सो बच्चों, आई होप आपने दोनों यूनिट 1 और यूनिट 2 देख लिया होगा। अब बारी है लास्ट पार्ट की, कंपनीज एक्ट के। तो कंपनीज एक्ट के आखिरी पार्ट बात करता है डॉक्ट्रिन्स के बारे में। तो यहाँ मैं 3 डॉक्ट्रिन के बारे में बात करूंगा, एक अल्ट्रा विरस, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरस बहुत सिंपल है। अल्ट्रा विरस वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड योर पावर, हिंदी में बोले तो औकात के बाहर। अल्ट्रा विरस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये कंपनी को लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है कि सुनो कंपनी चलाने वालों, ये जो मेमोरेंडम में लिखा है ये आपकी पावर्स हैं, ये आपके स्कोप ऑफ ऑपरेशंस है। इसके बियॉन्ड अगर आपने कोई भी एक्टिविटी की तो वो वॉइड होगी। एक अल्ट्रा विरस ट्रांजैक्शन में ना तो कंपनी किसी बाहर वाले को सू कर सकता है, ना बाहर वाला कंपनी को सू कर सकता है। एक अल्ट्रा विरस ट्रांजैक्शन वॉइड है। इसमें अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर भी की है तो उस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कुछ पैसा लिया है तो वो पैसा कंपनी अगर खर्चा नहीं की है तो वो भी इंजंक्शन ऑर्डर बाहर वाला कर सकता है। सिमिलरली अगर कंपनी ने पैसा लेके कोई डेट रीपेमेंट कर दी है तो अब जिस आदमी से गलत बोल के पैसा लिया गया था, ही विल स्टैंड इन पोजीशन ऑफ अ क्रेडिटर फॉर द कंपनी। ही विल रिप्लेस द अदर पर्सन जिसको इनसे पैसा लेके दे दिया गया है। तो अल्ट्रा विरस बेसिकली आपको ये सिखाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है और कौन सा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉइड है। ठीक है, इससे मिलता जुलता कंस्ट्रक्टिव नोटिस बच्चों को लगता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूरा अलग है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेसिकली बाहर वाले को समझा रहा है कि आप जब कंपनी के साथ डील करो तो अंडर सेक्शन 399 आप प्लीज मेमोरेंडम, आर्टिकल और स्पेशल रेजोल्यूशन देख के आओ। अगर आप इन तीनों को नहीं देखते और उसके बावजूद आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, अगर कंपनी आपके साथ फ्रॉड भी कर देती है तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में CO है, शॉर्ट फॉर्म कंस्ट्रक्टिव, वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। CO कंस्ट्रक्टिव, CO फॉर कंपनी, वो कंपनी की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, वो डॉक्ट्रिन ऐसा अज्यूम करता है कि हर आदमी जो कंपनी के साथ डील कर रहा है मेमोरेंडम, आर्टिकल और स्पेशल रेजोल्यूशन तो पढ़ के आया ही होगा। फिर आता है सर इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि सर कंपनी के अंदर जो बातें चल रही हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल, ये सब तो सबको ही पढ़ के आता है, बट जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स हैं उसके लिए तो इंटरनल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इंटरनल मैनेजमेंट ही अपना काम ठीक से नहीं कर रही है तो उसमें आप आउटसाइडर को तो रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते। तो बेसिकली इंडोर मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज द टर्कोन्स रूल प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर। अब इंडोर में देखो IN आता है, IN से इंसान भी होता है, तो इंडोर मैनेजमेंट इंसान को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी इरेगुलरिटी जो कंपनी के अंदर है। ये तीनों डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 1 का B क्वेश्चन आता है ना केस स्टडी का कंपनी का, वो इन तीनों में से ही एक आता है जनरली। ठीक है, और इन तीनों में से एक डॉक्ट्रिन पेपर में रहती है। ठीक है, और कॉर्पोरेट व्हील का भी केस बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये क्या बोलते हैं, इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करता। सर कौन से 3 केसेस? पहला, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। अगर मेरे को ऑलरेडी पता है कि उस कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर भी मैं उसके साथ एंगेज करूं तो लॉ मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करता। दूसरा, नेग्लिजेंट, सस्पिशन, जहां मेरे को शक होता है, से लड़कियां करती हैं, जहां उनको शक है कि उनका बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर रहा है तो वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती हैं। तो अगर आपको शक है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पता लगाओ कि क्या गंगाधर जो है वही शक्तिमान है, पता लगाओ, गेट टू नो। ठीक है, पता लगाओ लोगों से कि आखिरकार मुद्दा क्या है, कहां पर गड़बड़ हो रही है। और अगर पता नहीं चल रहा तो मत एंगेज करो। लेकिन अगर आपने नेग्लिजेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज कर लिया है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्जरी इज नलिटी। अगर किसी आदमी ने किसी दूसरे का सिग्नेचर कॉपी करके एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है फॉर्जरी में कंपनी कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज फॉर्जरी इज अ नल एंड वॉइड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो 7 मिनट सीरीज थी, 10 वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किए थे, 10वां वीडियो आज है। इसमें मैंने आपका 16 मार्क्स का सोगा, 16 मार्क्स का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और 13 मार्क्स का कंपनीज एक्ट पूरा कवर कर लिया। सो आई हैव कवर्ड 35 मार्क्स विथ यू, नो 35 सॉरी 45 मार्क्स विथ यू इन दिस 7 मिनट्स लेक्चर। तो 7, ये तो 7 भी नहीं हुआ, बट चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कर लो। 7 × 10 70 मिनट्स फॉर 45 मार्क्स रिविजन। इसको कब देखना है? इसको देखना है जब आप एग्जाम के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे ना, तब सारे वीडियोस को रिकैप पे देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और मैराथन्स के बाद भी देख सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर
लॉ पेपर, आपके मैराथन्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अगर सही टाइम पर ये वीडियो अभी अपलोड हुआ है तो इसी टाइम पर हमारा कंपनीज एक्ट का मैराथन खत्म हो गया और आप आधा घंटा दूर हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाले से। सो सी यू इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट एट 10 PM।